परवेज। सर, जिस तरह से आज यूटी फाउंडेशन डे था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम दिग्गज चेहरे इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, तो क्या कहेंगे बीजेपी पे इसे? देखिए, बात यह है कि यूटी फाउंडेशन डे, यूटी के खिलाफ हमें मैंडेट मिला है और आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 के खिलाफ हमने लोगों से मैंडेट मांगा है। यहाँ इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में यहाँ फुल फ्लैज स्टेट होगी, जो उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पहली कैबिनेट ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। इंशाअल्लाह यहाँ स्टेट का रिवाइवल होगा और स्टेट फाउंडेशन डे हम मनाएंगे। यूटी फाउंडेशन डे के हम टोटली खिलाफ हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं। मनोज सिन्हा साहब ने, मनोज सिन्हा जी ने उमर अब्दुल्ला की आलोचना किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना क्यों? कहा संविधान को नहीं माना। आपने संविधान को नहीं माना, आपने शपथ ली है हिंदुस्तान के दौरा पर, ये कहा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो स्टेट का स्टेटस तोड़ा गया, यहाँ इस स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाया गया, इसके लिए हमारी लड़ाई लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉलिटिकली और समाजी तौर पे जारी है। हम यूटी फाउंडेशन डे को नकारते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की, मैं कहूँगा कि उनके इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ एक बात है कि जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है वो यूटी के ख़िलाफ़ मैंडेट है, वो रियासत के रिवाइवल का मैंडेट है, वो हमारे स्पेशल स्टेटस का मैंडेट है, जिसके लिए हमारी जदोजहद जारी है। आपने कहा कि जिस तरह से ये हमारे खिलाफ है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं 4 तारीख को सत्र लगने जा रहा है, तो जिसमें किन विषयों को लेकर आप मांग रखेंगे? और धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रहा था जिस तरह से चुनावों के समय, तो अब क्या स्टैंड है? और क्या देखिए, जो हमारे पार्टी मंशूर में था, बिट बाय बिट हम उस पर काम करेंगे। हम ये ज़रूर कहेंगे कि लोगों से हम टाइम लेंगे और इस सबसे पहले रियासत का स्टेटस और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, इसके लिए हमारी जदोजहद जारी है। आपको दिया गया है, जो आपको दिया गया है पीएचई, और आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। अब आपको डिपार्टमेंट, उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को रिस्ट्रिक्शन दे दी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये, हज़ारों की तादाद में जो है डेली वेजेस हैं और सीपी वर्कर्स हैं। एक पूरी डिटेल हम ले रहे हैं। कल भी हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो भी इशू जम्मू कश्मीर के नौजवानों का है, डेली वेजेस का है, दूसरे हमारे जो रैबरे ज़रात हैं, रैबरे खेल हैं या दूसरे लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम वादाबंद हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब का एक कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके और बिलखुसूस नौजवानों को लेके, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में इंशाल्लाह एड्रेस होंगी। जावेद साहब, धारा 370 पर क्या स्टैंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? क्या इसे वापस लाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? मैंने आपको बता दिया है कि हमारी लड़ाई अपने स्टेटस के लिए जारी रहेगी, लीगली और पॉलिटिकली। मैं यही बात कह रहा हूँ। इन 5 सालों में नॉमिनेशन के ऊपर क्या कहेंगे सर? जो नॉमिनेशन के ये 5 साल रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हुई है, किन क्षेत्रों में आप देखते हैं 5 साल? 5 साल आने वाले कि जो 5 साल आने वाले 5 साल में जो बीत गया सो बीत गया। जो बीत गया तो आपने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है। अगर डेवलपमेंट होती, इन लोगों ने हमेशा इस्तेसाल किया है। आज देख लीजिए कि जम्मू में सबसे बड़ा नुकसान जम्मू के लोगों का किया है। आज दरबार मूव बंद कर दिया है। आप देख लीजिए कि रिक्रूटमेंट और लैंड का जहाँ तक सबसे बड़ा मसला जम्मू के लोगों का एक इशू रहा है, वो लोग उसमें इग्नोर हुए हैं। और टोटली मैं कहूँगा कि ये इस 5 साल में लोगों का इस्तेसाल हुआ है, लोगों के साथ जबर और तुग़यान की चक्की चली है। इसीलिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया है। और आने वाले टाइम में मैं ये कहूँगा कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दी है, इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें जम्मू की हालात और टोपोग्राफी और यहाँ की सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन दी है। और इंशाअल्लाह ताला जम्मू की प्रॉब्लम्स को उमर अब्दुल्ला साहब की
सरबराही की हुक्म जो है एड्रेस करेगी। अगली नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बीच में जो हो रहा है, कोई तलखियां नहीं है। हम सब लोग इत्तेहाद में इलेक्शन लड़े थे, इत्तेहाद में हम सब लोग चल रहे हैं। सर फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से इम्प्लीमेंट होगा लेटर